मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। प्रभु, ये क्या हुआ? मैं सन्यासी की वेशभूषा में कैसे? नियति को कोई टाल नहीं सकता वत्स। तुमने जो समझा वो सत्य है। यही तुम्हारा पथ है, जिसे लेने में तुम्हें अब और विलंब नहीं करना चाहिए। किंतु प्रभु, शीघ्र वो भी अपनी नियति को पहचान लेगा, किंतु उसके लिए उसे किसी ऐसे का हाथ थामना होगा जो उसे उसके पथ तक ले जा सके। जीवन साथी ही एक दूसरे का उचित मार्गदर्शन करते हैं। एक दूसरे का हाथ थामकर जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ निभाते हैं। क्या हुआ भैया? अब जाग क्यों है? जीवन साथी ही एक दूसरे का उचित मार्गदर्शन करते हैं। एक दूसरे का हाथ थामकर जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ निभाते हैं। अब आप मुस्कुरा रहे हैं, क्यों? तुम्हारा विवाह, इसका विचार कर प्रसन्न हो रहा हूँ। मेरा विवाह? हाँ, आयु जो हो गई है तुम्हारी। आयु हो गई है और आपकी आयु नहीं हुई? अग्रज से पहले अनुज का विवाह कैसे? ये कैसे संभव है? संभव है माधव। मैं माँ के दिए वचन से बंधा हूँ। तुम्हारा उत्तरदायित्व स्वीकार किया है मैंने। अब जब तक तुम्हारा विवाह नहीं हो जाता, मैं अपने विवाह की कल्पना भी नहीं कर सकता। नहीं भैया, ये परंतु उचित नहीं है। मेरा ध्यान रखने में आपके प्रसन्नता के अधिकार से वंचित होने की बात कहाँ थी? तुम्हें मेरी प्रसन्नता कितनी चिंता है तो तुम अपने विवाह के लिए ना नहीं कहोगे। तो क्या भाई के कहने पर माधव दास विवाह के लिए मान गया? सरलता से तो वो नहीं माना, किंतु फिर रामदास के आगे उसे झुकना ही पड़ा और रामदास अपने छोटे भाई माधव दास के लिए योग्य कन्या ढूंढने में जुट गया। किंतु वो एक सौम्य, सहनशील, समझदार कन्या ही चुनना चाहता था और कन्या को ढूंढने की यात्रा दोनों भाइयों को जगन्नाथपुरी क्षेत्र ले आई, जहां माधव दास अपनी नियति के और निकट जाने वाला था। यहाँ इस क्षेत्र में मुझे इतना विचित्र आभास क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों लगा जैसे मेरे पीछे कोई ध्वजा फड़फड़ाई हो? क्या हुआ अनुज माधव? नहीं, कुछ नहीं भैया। अब तो वो ध्वनि और भी तीव्र हो गई है। कैसी ध्वजा है ये? इतना भव्य मंदिर। क्या हुआ है? आज प्रथम बार माधव मेरा हाथ छोड़कर खड़ा क्यों हो गया? मैं तो अभी भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुमने वचन दिया था, तुम आओगे। यहाँ तो कोई नहीं है। क्या हुआ अनुज, तुम रुक क्यों गए? एक और भैया मेरे विवाह की तैयारी में है, वही दूसरी ओर मैं इन्हें ये कहूँगा कि यहाँ प्रभु के स्वर का भव्य मंदिर का आभास हो रहा है, तो वो मुझे फिर बालक समान ही न मान ले। अनुज,
तुम्हारे मन में जो कुछ भी है तुम मुझे बता सकते हो। वो भैया कुछ विचित्र सा आभास हुआ यहाँ, जैसे ये क्षेत्र इस भूमि से मेरा कोई विशेष संबंध हो, जैसे मुझे यहाँ कोई बुला रहा हो, जैसे ये मेरा अपना जाना पहचाना स्थान है, जैसे मुझे यहाँ कोई दायित्व निभाना हो। शीघ्र वो भी अपनी नियति को पहचान लेगा, किंतु उसके लिए उसे किसी ऐसे का हाथ थामना होगा जो उसे उसके पद तक ले जा सके। प्रभु लीला को कौन समझ पाया है? संभव है तुम्हारे इस आभास का तुम्हारी नियति से कोई संबंध है। तुम चिंता मत करो, आज नहीं तो कल तुम्हें तुम्हारी नियति का ज्ञान अवश्य होगा। आओ अनुज, शीघ्रता करते हैं, कन्या पक्ष वाले हमारी राह देख रहे होंगे। पिता होने के नाते मैं अपनी पुत्री सुशीला के लिए योग्य वर ही चाहता हूँ। जल चाहिए मुझे, तो इस दरिद्र को जल पिला दो यहाँ। अतिथि देवो भव। अतिथि का स्वागत करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है, किंतु जब कोई दरिद्र द्वार पर आ जाए तो उसे दरिद्र नारायण मानकर उसकी सेवा करना सबसे बड़ा धर्म होता है। क्षमा कीजिए, मैं इन दरिद्र नारायण को जल पिलाकर ही आपको जल प्रस्तुत करूंगी। धर्म कर्म निपुण है, अत्यंत सुशील है सुशीला। माधव को इसी के साथ मिलना चाहिए। मेरे अनुज के लिए आपकी पुत्री से योग्य कन्या ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। यदि आपको और आपकी पुत्री को ये संबंध स्वीकार हो तो मैं शीघ्र ही अपना दायित्व निभाना चाहूंगा। क्या हुआ? आपको कोई संशय है तो आप मुझसे साझा कर सकते हैं। संदेह केवल इतना है कि आप बड़े हैं, फिर भी आप अपने अनुज का विवाह पहले करना चाहते हैं। मेरे मन का भाव मैं अपने अनुज पर उजागर नहीं कर सकता। बताता हूँ, मेरा रुझान सन्यास की ओर है, और एक सन्यासी के जीवन में विवाह का स्थान कहाँ? माधव का विवाह हो जाए, उसके बाद मैं अपनी धन संपत्ति इन दोनों को सौंपकर सदा के लिए प्रभु की भक्ति में लीन हो जाऊंगा। किंतु मैं माधव को अभी ये बता नहीं सकता, नहीं तो वो विवाह के लिए ना कर दे। ओह माधव, तुम आ गए। दरिद्र नारायण की सेवा हो गई? हाँ भैया, किंतु अभी आप क्या कह रहे थे? क्या बताना है मुझे? अर्थात इसे अभी तक ज्ञात नहीं हुआ। बताइए ना भैया, क्या बात है? यही कि शीघ्र ही तुम्हारा विवाह हो जाए। उचित है भैया, अभी आपको मुझे और मनाने की आवश्यकता नहीं। यदि देवी सुशीला और उनके पिता को
ये विवाह स्वीकार है तो मुझे भी ये संबंध स्वीकार है। प्रभु जगन्नाथ की यही इच्छा है। रामदास ही नहीं, माधवदास की नियति भी उसे दिशा दे रही थी। सब विधि के विधान के अनुसार घटित हो रहा था। कुछ ही दिनों में माधवदास और देवी सुशीला का विवाह हो गया। किंतु देवी सुशीला के गृह प्रवेश के साथ माधवदास को एक ऐसी सूचना मिलने वाली थी जिसकी उसने कल्पना भी ना की थी। ऐसा क्या होने वाला था प्रभु? गंगा मौसी यहाँ क्यों है? हमारा स्वागत करने के लिए भैया क्यों नहीं है? भैया को यहाँ होना चाहिए था। वो कहाँ गए? आओ बहुरानी, अपने शुभ चरण से प्रवेश करो। अब ये घर तुम्हारा ही है। आजा। मैं तो तुम्हारी पड़ोसन हूँ बहुरानी, किंतु रामदास, माधवदास मुझे मौसी पुकारते हैं, तो तुम भी मुझे मासी माँ समझो। हाँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेरे नेत्र तो भैया को ढूंढ रहे हैं। वो कहाँ है? मौसी, भैया कहाँ है? हमारा स्वागत तो उन्हें करना चाहिए था ना। अभी तो यही था। चिंता मत करो मेरे भाई, मैं यही। भैया, ये कैसा भेष धर लिया आपने? मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे विवाह के पश्चात मैं वो कार्य करूंगा जिससे मुझे प्रसन्नता मिलती है। मुझे इसी में आनंद मिलता है। मैं संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ। माँ पिताजी के बाद भैया भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे? नहीं, मैं ये होने नहीं दे सकता। नियति व्यक्ति को हर एक समस्या और परिस्थिति से निकलने का विकल्प देती है। आवश्यकता है उसे समझने की।